हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हमने जैसे देखा था वेल्डर का जो है 2 सेट दे रखा था। इसमें ये आपका तीसरा सेट है और ये हम देखेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 75 क्वेश्चन है, जिसमें आपके ट्रेड थ्योरी के हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के हैं, और साथ में आपके जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है उसके हैं ना। तो टोटल 75 क्वेश्चन है। ये सारे आपके कहाँ कहाँ यूज़फुल जैसे होंगे। सो ये जो है आपके यूज़फुल होंगे, जैसे ये पार्ट 3 है, तो ये जो यूज़फुल होंगे इसरो में है ना, डीआरडीओ में तो बिल्कुल अच्छे तरह से होगा। बार्क में हो गया, एनपीसीएल एनसीएल के लिए हो गया, या दूसरे किसी एग्ज़ाम्स में आते हैं, अभी वेल का आ रहा है, उसके लिए भी ये यूज़फुल होगा। क्योंकि डीआरडीओ ये है जिसमें आपका इंग्लिश पूछा जाता है, बाकी इसरो में ऐसा इंग्लिश नहीं रहता है, उसमें पूरा का पूरा थ्योरी सेक्शन रहता है। बार्क में होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन ड्राइंग सबका क्वेश्चन रहता है ना। इसरो में भी रहता है, लेकिन इसरो में इंग्लिश का पोर्शन नहीं रहता है। एनपीसीएल में भी सेम है, इंग्लिश का नहीं रहता है, बाकी सारे रह जाएंगे ना। इंग्लिश छोड़ के बाकी ड्राइंग्स हो गया, थ्योरी हो गया, वो सारा पोर्शन आपका कवर करेगा, है ना। सो इसमें जैसे देखते हैं तो हमारा यही है पेपर सेट, है ना। सो उसमें पहले क्वेश्चन में हम आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप ये आपका जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट हुआ था आपका 2024 में, जो आपका क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के हुआ था वो वेल्डर पे, सो उसका है ना। सो 75 क्वेश्चन टोटल हम देखते हैं एक करके। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी प्रेशर गेज आर इन रेगुलेटर, है ना। तो रेगुलेटर में कितने प्रेशर गेज होते हैं उसके बारे में पूछा है। तो आपके जो रेगुलेटर होते हैं उसमें 2 होते हैं, एक इस तरह से एक इस तरह से, और ये कनेक्टेड होता है। तो ये 2 होते हैं। तो उसी के बारे जो प्रेशर गेज है, प्रेशर के बारे गेज के बारे में पूछा है, तो 2 होते हैं ना। तो बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, A2। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे व्हाट प्रोसीजर इज़ फॉलोड टू कनेक्ट गैस रेगुलेटर टू सिलेंडर इन गैस वेल्डर। तो गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो जब भी हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, मतलब कनेक्ट करते हैं गैस रेगुलेटर को सिलेंडर से, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ओपन एंड क्लोज करते हैं वाल को कुछ सेकंड के लिए, है ना। कुछ सेकंड के लिए क्या करते हैं, वाल को खोलें और बंद करें। तो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेल्डिंग यूजेज ए नॉन फेरस फिलर विद मेल्टिंग पॉइंट अबव 450 देन बेस मेटल। किस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गलनांक के साथ एक नॉन फेरस का उपयोग करती है। तो उसमें 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो यूज होता है वो आपका ब्रेजिंग में होता है ना। तो ये वन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये जो होते हैं आर्क वेल्डिंग वगैरह, ये 3000 से ऊपर में होते हैं ना। चौथे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो चौथा नंबर है, विच वेल्डिंग प्रोसेस अनेबल टू वेल्ड डिसिमिलर मेटल्स, है ना। किस वेल्डिंग प्रक्रिया में जो अलग अलग प्रकार के धातु हैं उसको वेल्ड किया जा सकता है, उसके बारे में पूछा है। तो ब्रेजिंग होता है, ब्रेजिंग में ही जो होता है अलग अलग प्रकार के जो धातु होते हैं उनको आपस में जोड़ा जा सकता है ना। तो A1 जो है आपका सही उत्तर है। पाँचवें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो पाँचवें नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंक्लूडेड द एंगल फॉर डुअल बेवल बट जॉइंट, है ना। तो डबल बेवल बट जॉइंट के लिए कोण क्या होगा उसके बारे में पूछा है। तो उसके लिए 45 डिग्री होता है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। छठे क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको पूरे ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन है ना। और ये सारा PDF एग्जाम पूरा हो जाने के बाद ये PDF जो है आपका वो आपका अपलोड कर दूंगा टेक्निकल स्टडी पॉइंट करके, जो है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे डाल दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करो अच्छा लगे तो, है ना। उसके बाद है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, है ना। तो कैल्शियम कार्बाइड का जो रंग होता है वो किस प्रकार का होता है उसके बारे में पूछा है। तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो डार्क ग्रे होता है ना। सो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। सातवें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे है, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या सिंबल होता है। तो O2 होता है ना। बाकी ये कार्बन का हो जाएगा, ये जल का हो जाएगा, ये आपका एसिटिलीन का होता है ना। आठवें नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच गेट डिजॉल्व इन एसिटिलीन लिक्विड। एसीटोन द्रव में कौन सी गैस घुली जाती है उसके बारे में पूछा है। तो एसीटोन में जो होता है, एसीटोन में एसिटिलीन मिलाई जाती है ना। तो ये बहुत जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे विच गैस सपोर्ट टू कम्बस्शन ऑफ फ्यूल्स, है ना। कौन सी गैस ईंधन के दहन में सहायक होती है। तो वो आपकी ऑक्सीजन ही होता है ना।
A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है विच डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑल द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर परफॉर्मिंग अ वेल्ड, है ना। तो कौन सा दस्तावेज वेल्डिंग करने के लिए सभी आवश्यक विशेषताओं की सूची बद्ध करता है, तो उसके बारे में पूछा है। तो वो जो होता है, जो जो आवश्यक विशेषताएं होती है वेल्डिंग दस्तावेज के लिए, वो होती है वेल्ड प्रोसीजर, है ना। जो स्पेसिफिकेशन होता है, विशिष्टता, तो वेल्ड प्रक्रिया विशिष्टता जो होता है वेल्डिंग दस्तावेज में सभी आवश्यक विशेषताओं को सूचीबद्ध करता है। मतलब 1 बाय 1 जो है सारा उसमें रहेंगे, उस प्रोसीजर में भी सारा कुछ लिखा रहेगा। तो A1 जो है आपका सही उत्तर है। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ एसिटिलीन सिलेंडर, है ना। एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है, तो आपका मैरून कलर का होता है ना। सो A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिलेंडर शोन इन फिगर, इस सिलेंडर का नाम पूछ रहे हैं ना, चित्र में दिखाया गया सिलेंडर का नाम क्या है। तो ये आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है। A1 जो है आपका सही उत्तर है। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रेशर सिस्टम शोन इन फिगर, चित्र में दिखाया गया दाब प्रणाली का नाम क्या है, इस प्रणाली का नाम पूछा है ना। अच्छा, ये प्रेशर सिस्टम का बोल रहा है ना, तो ये आपका हाई प्रेशर सिस्टम हो जाएगा। A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाई प्रेशर में ही ये कटिंग के लिए यूज करा जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रेशर सिस्टम शोन इन फिगर, ये अब नीचे एक और प्रेशर सिस्टम दिखाया गया है, इसका नाम पूछा है इसका। तो ये कौन सा प्रेशर सिस्टम है, इसके बारे में पूछा है। तो ये जो है ये आपका लो प्रेशर सिस्टम है। इधर से आपका कंट्रोल करा जा सकता है ना, पर ये जैसे उसमें क्या था, डायरेक्टली तो ओपन और क्लोज का था, तो ये आपका लो है। और ये जो डायरेक्ट सिलेंडर टू सिलेंडर रहते हैं, ये हाई प्रेशर में होते हैं ना। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वेल्डिंग टेक्निक शोन इन द फिगर, इसका बारे में पूछा है। ये कौन सा है, इधर से इधर आ रहा है ना, आगे से पीछे आ रहा है, तो ये आपका जो है लेफ्ट वर्ड हो जाएगा। A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस साइड से इस साइड आ रहा है, आपका राइट इस साइड होगा, इधर लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट वर्ड आ जाएगा, है ना। इधर से इधर जाता तो आपका राइट वर्ड होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ ब्लो पाइप इन लेफ्ट वर्ड टेक्निक। अब एंगल पूछ रहा है, कोण कितना होता है जब लेफ्ट वर्ड टेक्निक में वेल्डिंग करी जाती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो कोण बनता है 60 से 70 डिग्री का बनता है ना। A3 जो आपका सही उत्तर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्रेजिंग शोन इन द फिगर, है ना। इसके बारे में पूछा है, जो चित्र में दिखाया गया ब्रेजिंग का नाम क्या है। तो इस ब्रेजिंग का जो नाम है, ये आपका फर्नेस है ना, ये आपका फर्नेस है, फर्नेस बोलते हैं इसको। हाँ, A3 जो है आपका सही उत्तर है, ये आपका फर्नेस है, फर्नेस ब्रेजिंग है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच वेल्डिंग डिफेक्ट हैव ए पिन होल्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस, कौन से वेल्डिंग दोषों में सतह पर पिन होल्स बनाए जाते हैं। तो जहाँ पे आपका पोरोसिटी होता है ना, वहीं पे आपका पिन होल्स जो है बनाए जाते हैं। सो A2 जो है आपका सही उत्तर है, पोरोसिटी। 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द फ्लैट और ड्रॉन हैंड पोजीशन, फ्लैट या नीचे हाथ की स्थिति का प्रतीक क्या है, इसमें से पूछ रहा है। फ्लैट और हैंड डाउन, है ना। तो इसका जो प्रतीक होता है आपका PA होता है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर है। PA जो होता है फ्लैट और हैंड डाउन का पोजीशन का सिंबल होता है, PA। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द आर्क ब्लो, आर्क ब्लो का क्या प्रभाव होता है, आर्क ब्लो का प्रभाव क्या होता है, उसके बारे में पूछा है। तो वो क्या होता है, प्योर मतलब पुअर फ्यूजन मतलब देता है वो, है ना। A2 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफेक्ट इन वेल्डेड जॉब टू चेंज इट्स साइज एंड शेप परमानेंटली, तो वेल्डेड जॉब में क्या दोष है जिससे उसका आकार और आकृति अस्थायी रूप से बदल जाती है। तो वो जो होता है डिस्टोर्शन होता है। डिस्टोर्शन के कारण ही क्या होता है, वेल्ड का जो जॉब बना होता है ना, उस साइज और शेप जो है परमानेंटली चेंज हो जाता है ना, आकृति उसकी बदल जाती है अस्थायी रूप से, वो डिस्टोर्शन के कारण ये होता है। तो A3 जो आपका सही उत्तर है।
22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेटर एच इंडिकेटिंग द इलेक्ट्रोड कोडिंग, है ना। इलेक्ट्रोड कोडिंग को इंगित करने वाला अक्षर एच क्या है। एच के बारे में पूछ रहा है। जो इलेक्ट्रोड कोडिंग में एच का उपयोग किया जाता है वो एच का क्या मतलब है उसके बारे में पूछा है ना। तो जो ये एच होता है ना, उसका जो होता है वो हाइड्रोजन कंट्रोल्ड होता है ना। सो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, है ना। कैल्शियम कार्बाइड का जो उपयोग होता है, उपयोग क्या है ना। कैल्शियम कार्बाइड का मेन उपयोग पूछ रखा है, तो वो जो होता है प्रोड्यूस करता है एसिटिलीन गैस को, है ना। सो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। एसिटिलीन गैस जो उत्पन्न करने में कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम का प्रतिशत कितना होता है उसके बारे में पूछा है। तो कैल्शियम कार्बाइड में जो होता है कैल्शियम का परसेंटेज होता है वो आपका 62.5% होता है ना। सो A3 जो है आपका सही उत्तर है। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो व्हाट इज़ द कलर ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, द्रव ऑक्सीजन का रंग क्या है। मतलब जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है उसका कलर कैसा होता है उसके बारे में पूछा है। तो थोड़ा सा ब्लू होता है ना, ये आपका दे रखा है, थोड़ा सा नीला होता है, पेल ब्लू, हल्का नीला होता है ना। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, एट विच टेम्परेचर द लिक्विड ऑक्सीजन बिकम सॉलिड, है ना। किस तापमान पर द्रव ऑक्सीजन ठोस हो जाता है। तो द्रव जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है वो आपको -220 डिग्री के आसपास में वो सॉलिड बन जाता है ना। 220 के करीब कौन सा है, ये A3 है। -218.4 डिग्री सेल्सियस में ठोस बन जाता है ना जो आपका ऑक्सीजन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो वो आपका 21% है ना। 21.3 या 4 ऐसे कुछ करके है ना। सो 21% ऑन एवरेज मारा जाता है। A1 जो आपका सही उत्तर है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ वेल्डिंग ऑक्सीजन सिलेंडर। वेल्डिंग ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो वो आपका काला होता है। A3 जो आपका सही उत्तर है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच सिलेंडर इज फिटेड विथ सेफ्टी फ्यूज प्लग, है ना। किस सिलेंडर में सुरक्षा फ्यूज प्लग लगा होता है। तो आपका एसिटिलीन सिलेंडर होता है उसमें लगा होता है। वो क्यों लगा होता है कि वो फटे नहीं, है ना। यदि कभी कभी जो जल जाए ना तो वो फटने से पहले वो एक रास्ता खोल दे जिससे वहाँ से निकल जाएगा, तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा, है ना। उसके लिए एसिटिलीन में होता है सेफ्टी प्लग लगा होता है ना, फ्यूज प्लग। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ वेल्डिंग एंड ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर की वेल्डिंग क्षमता कितनी होती है उसके बारे में पूछा है ना। तो वेल्डिंग जो होता है ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसकी जो वेल्डिंग क्षमता होती है उसमें कैपेसिटी बेसिकली पूछ रखा है। कैपेसिटी जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की वो कितनी होती है, ऐसा ये थोड़ा घुमा रहे हैं। मतलब चीज़ों को आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन ये समझना है ऑक्सीजन सिलेंडर जो होती है उसकी क्षमता कितनी होती है, बस इतना ही समझो। ये वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है, उसको आप ना करके ये चीज़ें देखो। वेल्डिंग में यूज़ करी जाती है, उसमें क्षमता जो होता है 7 मीटर क्यूब का होता है ना। और एसिटिलीन का जो होता है 15 मीटर क्यूब का होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका देखो, इसमें पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेल्डिंग टेक्निक शोन इन द फिगर। ये लेफ्ट से राइट जा रहा है तो ये आपका राइट वर्ड हो जाएगा, है ना। ये आपका A2 जो है आपका सही उत्तर है, दाईं ओर से हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इस टाइप ऑफ ब्लो पाइप इज यूज इन द हाई प्रेशर सिस्टम। उच्च दाब प्रणाली में किस प्रकार के ब्लो पाइप का उपयोग किया जाता है। जहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम होता है उससे ब्लो पाइप जो होता है वो नॉन इंजेक्टर टाइप का होता है ना। सो A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, नॉन इंजेक्टर टाइप का। 33 नंबर क्वेश्चन है इसका, इन विच वेल्डिंग टेक्निक द वेल्डिंग स्टार्ट एट राइट हैंड एज एंड मूव टूवर्ड द लेफ्ट। तो किस वेल्डिंग टेक्निक में वेल्डिंग दाएं हाथ से के किनारे से शुरू होकर बाएं हाथ की ओर जाती है। तो आपका लेफ्ट वर्ड में होता है ना। दाएं साइड से मतलब इस साइड से इस साइड को आओगे तो ये आपका लेफ्ट वर्ड हो जाएगा। इधर से इधर जाते तो आपका राइट वर्ड होता है। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। CCMS का फुल फॉर्म पूछ रखा है। CCMS का क्या होता है फुल फॉर्म। तो CCMS का जो होता है कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील होता है ना। CCMS का फुल फॉर्म कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील। A1 जो है आपका सही उत्तर है।
35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लक्स इन ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग, है ना। फ्लक्स का पूछ रहा है फंक्शन क्या होता है ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग में, है ना। उसमें क्या करता है, फ्लक्स जो होता है ऑक्साइड होने से बचाता है ना, ऑक्सीकरण को रोकता है। तो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्रेजिंग शोन इन द फिगर। इसके बारे में पूछ रहा है, ये कौन सा ब्रेजिंग को दर्शा रहा है ना। सो ये जो है देखोगे टॉर्च ब्रेजिंग है, इसमें आपका टॉर्च का यूज कर रहा है और ये आपका पिलर रोड है ना, इसको करके फिर टॉर्च ब्रेजिंग कर रहा है। तो आपका बी जो A2 जो है आपका सही उत्तर है। 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स शोन इन द फिगर। इसके बारे में पूछा है, ये एक्स क्या है ना। सो ये जो है हमारा ये वेल्डिंग वाला जो है ना वो सोल्डरिंग का है, सोल्डरिंग आयरन है, ठीक है, सोल्डरिंग आयरन है। तो ये 3 जो है आपका सही उत्तर है। ये सोल्डरिंग कर रहा है, इसमें सोल्डरिंग कर रहा है ये, और ये आयरन है ना, सोल्डरिंग आयरन हो जाएगा ये 3 जो है आपका सही उत्तर है। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एक्स के पार्ट में दिया गया है, ये एक्स पार्ट का क्या नाम है उसके बारे में पूछा है ना। तो ये एक्स पार्ट जो है आपका ब्लो होल्स है, इसमें देखोगे थोड़ा सा आपको ब्लो होल्स दिख रहा है ना, वही उस चीज़ को दिखा रहा है। तो ब्लो होल्स हो जाएगा ये 3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हीट का SI यूनिट पूछा है। हीट का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, तो वो आपका जूल होता है ना। जैसे वर्क का होता है ना, वर्क का जूल होता है। हीट का थोड़ा सा टेम्परेचर का आ जाता है इसमें, पर ये हीट का भी वो जूल होगा, है ना। सो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वाटर का पूछ रहा है, स्पेसिफिक हीट मतलब विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है पानी का, है ना। तो वो जो होता है आपका 1 होता है। ये आपका A4 में जो है वो सही उत्तर है। 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, मतलब क्वथनांक तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। ये 3 जो आपका सही उत्तर है। 0 डिग्री जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है। 42 नंबर क्वेश्चन, ये आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। सो 42 नंबर में विच इज़ द यूनिट ऑफ करेंट। धारा की इकाई क्या होती है, तो एम्पियर होती है धारा की इकाई, है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर है। 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे है व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसको धारा बोलते हैं। ये आपका A2 जो है करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका करंट होता है। A2 जो आपका सही उत्तर है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे आपका है व्हाट इज़ द साइड ऑफ स्क्वायर एरिया है 625। तो एरिया होता है 25 25 625। इसकी एरिया दे रखी है और साइड निकालने कह रहा है। एरिया जो है A² दे रखा है 625, है ना। तो इधर लेके जाओगे तो ये रूट हो जाएगा। A 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 25 हो जाएगा। A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, इसके बारे में पूछ रहा है उपकरण का नाम पूछे, तो ये आपका ट्राई स्क्वायर है। A1 जो आपका सही उत्तर है। गुनिया जिसको बोलते हैं ना, बड़े की गुनिया। 46 नंबर है। 46 नंबर में इसका नाम पूछा है, स्टूल का नाम क्या है, तो ये आपका बॉल पिन हैमर है। A1 जो है आपका सही उत्तर है। 47 नंबर में देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूल का नाम पूछा है, तो ये आपका एक प्लायर है ना, ये आपका कटिंग प्लायर हो जाएगा। A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन है। इस उपकरण का नाम पूछ रहा है, तो ये आपका मैलेट हैमर है ना, ये आपका मैलेट है, लकड़ी का हथौड़ा है। A2 जो आपका सही उत्तर है। 49 नंबर में इसका नाम पूछ रखा है, तो ये आपको डबल एंडेड स्पैनर है ना। ओपन एंड स्पैनर भी बोलते हैं इसको, डबल एंडेड ओपन स्पैनर है ना। ओपन एंड स्पैनर हो जाएगा। ओपन एंड स्पैनर इसको बोलते हैं, पाना भी बोलते हैं हिंदी में। A1 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है विच डायमेंशन करेक्ट मार्क्ड इन द सर्कल एज पर द स्टैंडर्ड, है ना। इसमें डायमीटर को शो कर रहा है ना। ये पहले के इसमें दिख रहा है, इसमें भी डायमीटर दिखा रहा है, दूसरे में भी डायमीटर ही होगा, और में जो है वो उसमें भी डायमीटर ही होगा, है ना। ये बाहर से ये टेढ़ा दे रखा है, ये सीधा है, ये भी सीधा है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये जो है सेंटर टू सेंटर ले रखा है, सेंटर लाइन का यहाँ है ही नहीं सिस्टम।
यहाँ देखोगे यहाँ पे भी सेंटर लाइन करनी है ना, तो ये आपका बी जो है, बी में ही है, वो आपका इसका सेंटर और इसका सेंटर दिखा रहा है, जी साइड से ले रखा है, तो बी जो है आपका सही उत्तर है। A2 जो है सही उत्तर है। 51 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड ऑफिस एटिकेट, है ना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ये क्वेश्चन आ गए हैं। ऑफिस का कुछ मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय का शिष्टाचार है, उसके बारे में पूछा है ना, तो इसमें से ये आपका पहला ही हो जाएगा, है ना। वन शुड ड्रेस फॉर्मली, है ना, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, बाकी सारे वैसे नहीं है फॉर्मल में। 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे आपका वर्ड दैट इज़ प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग इज़ कॉल्ड। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो वो जो होता है होमो होता है, होमो में आता है, होमोफोन्स बोलते हैं, है ना उसको, जो मतलब देखने में समान होता है लेकिन उसका अर्थ जो होता है ना, जैसे थोड़ा सा भिन्न होता है। जैसे गजराज होते हैं, तो गणेश जी भी होते हैं और दूसरे भी हैं ना। से A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और सही आपका आइडिया नहीं आ रहा है मेरे को, बहुत सारे हिंदी में ऐसे वर्ड होते हैं ना जिसमें आपके इस तरह के मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन आते हैं। सो यहाँ पे कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पे पूछ रहा है मुझे अंग्रेज़ी सीखने में मदद कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ है कि ये थोड़ा खाली स्थान है, उसको पूछना है। तो आपकी एकाग्रता कह लो या फिर डेडिकेशन कह लो, वो चीज़ जो है ना आपको सीखने में मदद करता है। A1 ही आपका सही हो जाएगा। डेडिकेशन कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश, है ना, निष्ठा जो है मुझे अंग्रेज़ी सीखने में मदद कर सकता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज इन फॉलोइंग सेंटेंस, पंक्चुएशन मार्क यहाँ पर डालना है, उसके बारे में पूछ रहा है। इज़ देयर इज एनी साइट इंजीनियर हेयर, यहाँ पे कोई साइट इंजीनियर है बोल रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, है ना, पूछा जा रहा है। A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आते हैं। व्हेन इज़ कैपिटल लेटर यूज, बड़े अक्षर का उपयोग कब किया जाता है? तो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द प्लेस, सारे के सारे हो जाएंगे, है ना। A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है ना। सो ये होट जो है होट ही हो जाएगा। इसमें कुछ अर्थ निकल रहा है कि गर्म है ना। रिपेयर क्या होता है? मरम्मत करना है, किस चीज़ की मरम्मत करना है? सोप हो गया। तो A3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से, जब कोई थैंक यू धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए, यू आर वेलकम करके देना चाहिए, हैं। A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आते हैं। चूज़ द ओड वर्ड, मतलब विषम चुनने को कह रहा है। प्लीज़, सॉरी, पेपर, थैंक्स। ये पेपर जो है एक अलग है, बाकी ये जैसे प्लीज़ आप कृपया किसी को नम्र कर रहे हो, सॉरी दुख भी व्यतीत कर रहे हो, धन्यवाद कर रहे हो। पेपर जो है एक अलग ही वस्तु हो जाती है, तो आपका A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। आई एम ए वेल्डर, आई वर्क विद, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं किसके साथ काम करता हूँ? वेल्डिंग टूल के साथ काम करता हूँ, है ना। सो A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्वेश्चन है टुडे वेदर इज़ गोइंग टू बी, आज का मौसम होने जा रहा है, साफ होने जा रहा है। ये वार्म होने जा रहा है, वही होगा, बाकी कोई सा भी नहीं होगा, है ना। सो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें देखो क्या है ना, आपका मौसम का बात आ रहा है, तो मौसम आशापूर्ण तो होता नहीं है, नीला तो होता नहीं है मौसम, या फिर अर्जेंट होता नहीं है, तो गर्म ही होगा या तो ठंडा होगा, इसके हिसाब से देना है ना। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे द वर्ड व्हेन डिनोट्स, शब्द जब खाली स्थान को दर्शाता है, तो शब्द जब टाइम को दर्शाता है, इसके हिसाब से वही हो जाएगा। व्हेन डिनोट्स,
सो इस पर टाइम हो जाएगा, है ना, समय का ही बता रहा है। बाकी सारे तो थिंग, प्लेस, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। जैसे नाउन बोलते हैं ना, नेम का नाउन, प्लेस, थिंग, ये फोर जो है सही उत्तर है। 62 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, राहुल एंजॉय विद हिज पेट डॉग, खाली स्थान है ना, प्लेइंग ही हो जाएगा, है ना, वो मतलब अपने जो पालतू कुत्ता है उसके साथ खेल रहा है बोल के, ये वन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 63 नंबर क्वेश्चन है, हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ आवर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, थाउट, बिलीव्स हो गया, मोटिवेशन हो गया, वैल्यूज़ हो गया, ETC कॉल्ड, सारे को क्या बोलते हैं, तो वो आपका जो होता है आत्म जागरूकता बोलते हैं उसको, है ना। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियाँ, विचार, विश्वास, प्रेरणा, मूल्य, सब जो होता है आदि सहित को क्या बोला जाता है, सेल्फ अवेयरनेस बोला जाता है ना, आत्म जागरूकता। 64 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, पहले ही इसमें खाली स्थान दे रखा है। आर द एबिलिटी एंड क्वालिटी यू हैव एज अ पर्सन दैट हेल्प यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड करियर, है ना, एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपके जीवन और करियर में अच्छी तरह बढ़ने में मदद करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो आपका होता है आपका पर्सनल स्ट्रेंथ ही हो सकता है इसमें, है ना। पर्सनल स्ट्रेंथ जो होता है, आपके एबिलिटीज़ होते हैं और क्वालिटीज़ होते हैं जो करियर में ग्रो करने के लिए काम आते हैं। सो आपका व्यक्तिगत ताकत जो होता है वही सही उत्तर हो जाएगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन है, इसमें खाली स्थान पहले, आर द क्वालिटीज़ दैट आर कंसिडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्कड ऑन, तो आपका वीकनेस हो जाएगा, पर्सनल वीकनेस हो जाएगा, उस पर काम करने की आवश्यकता है ना। व्यक्तिगत कमजोरियाँ जो होती है उस पर काम करने की ज़रूरत होती है। 65 का जो है आपका A2 आपका आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस, है ना, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण कौन सा है। बीइंग लेजी जो है ना, ये आपका व्यक्तिगत जो है पर्सनल वीकनेस है। आलसी होना जो है यही आपका लेजी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गोल्स आर 2 टाइप, है ना, लक्ष्य जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो एक आता है लॉन्ग टर्म का, एक आता है शॉर्ट टर्म का, है ना। सो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ स्ट्रेस, तनाव क्या है। ये आपका तनाव जो है ये आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटेड जो होता है वही आपका स्ट्रेस होता है। A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, सो विच ऑफ दीज इज ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है। अच्छा तनाव पूछ रहा है, इसमें से कौन सा है, तो अच्छा तनाव जो है ये आपका A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी डाल रखा है ना, उसमें लिखा हुआ है डज नॉट लीड अ लॉन्ग टर्म टेंशन, लॉस ऑफ स्लीप, है ना। अच्छा तनाव ये लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। 70 नंबर क्वेश्चन है ये आपका, इसमें आपका है, एन एक्टिविटीज़ दैट स्टॉप और रिड्यूसेस स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेस बस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट अ स्ट्रेस बस्टर, है ना। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। इसमें कह रहा है कि जो एक गतिविधि होती है जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है, और उसके अनुसार ये ऑप्शन में से पूछ रहा है कि कौन सा है स्ट्रेस बस्टर नहीं है ना। तो किसमें जो है आपका तनाव को रोकने का काम नहीं करता है उसके बारे में यही है आपका A1 जो है आपका वही हो जाएगा। ये आपका तनाव को रोकने के बजाय ये आपका तनाव में जाने के लिए प्रेरित करता है। A1 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्पेंडिंग लॉन्ग आवर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हो आप, वो स्ट्रेस का ये होता है, स्ट्रेस से बस्टर नहीं है। 71 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माइंडफुलनेस, है ना। माइंडफुलनेस क्या है, तो माइंडफुलनेस जो होता है एक एबिलिटी होती है फुल्ली आप उस मोमेंट में प्रेजेंट हो बोल के, है ना। सो वो माइंडफुलनेस होता है। A3 में लिख रखा है वो सही उत्तर है। यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। इट इज़ द एबिलिटी टू बी फुली प्रेजेंट इन अ मोमेंट, है ना। A3 जो आपका सही उत्तर है।
72 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस, है ना, तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सी है। तनाव के बारे में पूछ रहा है, तो इसके हिसाब से स्ट्रेस कैन बी मैनेज, मतलब तनाव जो होता है उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है किसी दूसरे चीज़ों में। जैसे आप किसी चीज़ की टेंशन ले रहे हो, खेलो, क्रिकेट खेलना स्टार्ट करो या वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट करो, चलो उतना नहीं, जिसमें ज़्यादा बिजी रहोगे वो खेलना। जैसे आपका कैरम बोर्ड हो गया, उसमें लगाओ, चीज़ें आप भूल जाओगे, फिर वहीं पे आपका दिमाग लगेगा। वो नहीं है तो फिर दौड़ने से तो वो चीज़ आती है ना। कोई क्रिकेट हो गया या किसी चीज़ में टीवी का कोई सीरियल देखने लग गए, ऐसे भी हो सकता है जिससे आपका स्ट्रेस फ्री हो सकते हो। 73 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इट ट्रू, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो सही है, उसके बारे में पूछा है। इसके लिए चारों ऑप्शन थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो ये आपका A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। द मोर प्रॉब्लम यू सॉल्व द बेटर यू विल गेट अ प्रॉब्लम सॉल्वर, है ना। जितनी आप समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में, आप उतने ही जो है बेहतर होते जाएंगे। यही आपका लिख रखा है A2 में, ये सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज शुड बी कंसिडर्ड वाइल मेकिंग डिसीजन, है ना, निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए। जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान देने वाली बात है या किसी चीज़ पे ध्यान देना है, तो वो सबसे ज़्यादा कौन सा है उसके बारे में पूछ रहा है ना। मिजाज नहीं होगा, है ना, चॉइस ऑफ फ्रेंड ये भी नहीं होगा, रूल्स ऑफ योर कम्युनिटी ये भी नहीं होगा। तो ये आपका A4 जो है आपका पर्सनल जो है प्रायोरिटी जो है आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएँ जो है यही आपका कंसिडर करेगी जो डिसीजन मेकिंग होगा, है ना। तो A4 जो है आपका सही उत्तर है। 75 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका शॉर्ट का फुल फॉर्म पूछ रखा है। शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होता है ना। ये आपका D में दिख रखा है, A4 में दिख रखा है आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, शॉर्ट का फुल फॉर्म है। और इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है सेट 3 का 75 क्वेश्चन, सेट 3 का 75 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, है ना। और ये मैं अपलोड कर दूँगा, अभी जो PDF है ये टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे डाल दूँगा, है ना। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका प्रोफाइल में मिल जाएगा, यूट्यूब के चैनल के ही प्रोफाइल में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी। और वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम से जो भी रिलेटेड नोटिफिकेशंस आती है वो सारा अपलोड करता हूँ। और जो रिकॉर्डेड वीडियो क्लास है वो तो अपलोड होता ही होता है। जो भी कोई नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड वगैरह या कुछ भी है वैसे रिलेटेड टू जॉब्स के, वो सारे अपलोड करता हूँ, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो और चीज़ों से आप जुड़ के सारी चीज़ों का लाभ उठा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो बस इतना ही करते हैं। और अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि इसमें आपका सारा आंसर की दिया हुआ है, तो आंसर की दिया हुआ है तो आप खुद से भी देख सकते हो, खुद से भी चेक कर सकते हो, है ना। तो इतना ही करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद। और साथ में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना। धन्यवाद।